सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी एसबीआई के ऊपर ऐसी गाज के जवाब नहीं दे पा रहा है एसबीआई। आखिर इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड वाला चंदा किसके लिए बन रहा है फंदा? जब एसबीआई ने मांगा वक्त तो सीजीआई ने पूछ लिया वजह। इन दिनों इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड को लेकर खासा चर्चा हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो आखिर कहां से आता है और कौन देता है। और यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा तो एसबीआई की ओर से वक्त मांगा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से सोमवार को पूछा कि उसने चुनावी बॉन्ड योजना को पिछले महीने रद्द किए जाने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा बुनाई गई बॉन्ड संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अहम सुनवाई की शुरुआत करते हुए कहा कि उसने एसबीआई से न्यायालय के निर्णय के तहत स्पष्ट खुलासा करने को कहा था। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति वीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉन्ड संबंधी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वाले और चंदा के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं। आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। पीठ ने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सील बंद लिफाफा खोलना है और विवरण एकत्रित करना है और निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी है। न्यायालय एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा बुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही है जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।